मेरा नाम मशाल खान है और मैं नौशहरा से बिलोंग करती हूँ। जर्नलिज्म में आना इट वाज बाय चांस। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। जब मैं बाहर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि कितने ज़्यादा इश्यूज़ हैं इसको हाईलाइट करूँ, तो उससे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड हुआ और मैं सोचती थी कि मैं जितने पब्लिक इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट करूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने एक न्यूज़पेपर डेली टाइम्स इंग्लिश उसके साथ काम किया। उसमें मैंने डिफरेंट स्टोरीज लिखी, डिफरेंट जो है मैंने आर्टिकल्स लिखे। एज अ राइटर मैंने उनके साथ काम किया। रेडियो पाकिस्तान के साथ एज अ वॉइस आर्टिस्ट मैंने काम किया। रिसेंटली अभी मैं एज एन एंकर एंड एज अ रिपोर्टर जो है पख्तून डिजिटल के साथ मैं काम कर रही हूँ। कैमरे के सामने आना सिर्फ बात नहीं करना, बल्कि आप अपने एक एक वर्ड के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेशर होता है, रिसर्च होता है, हार्ड वर्क होता है इसके पीछे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप जब कोई लफ्ज़ आप अपने मुंह से निकालते हैं तो आप एक एक लफ्ज़ के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक ज़िम्मेदारी का काम है। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी मुश्किल लगा, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती थी कैमरे के सामने, और अब चूँकि विद द टाइम और एक्सपीरियंस के बाद अभी जो कैमरे के सामने आना और बात करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगने लगा। मीडिया में आने के बाद एक ऐसा वक्त भी आया कि लोग मुझे कहते थे कि तुम कैमरे के सामने आती हो और गुनाह मिलेगा और ये मिलेगा और वो मिलेगा, लेकिन विद द टाइम जब मैं अपने फील्ड में आई और मैं काम कर रही थी तो उससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था और उससे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुई, क्योंकि मैंने काफ़ी जॉब्स की, लेकिन जो मज़ा मुझे अपने फील्ड में आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा मुझे उस चीज़ में नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ जो मैं नहीं भूल सकती कि लोगों ने मुझे काफ़ी डीमोटिवेट किया है, और अभी जब मैं अपना काम कर रही हूँ और काफ़ी लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं तो इससे जो है मुझ में और भी ज़्यादा हिम्मत आई है। मेरे ख़्याल में जर्नलिज़म का मकसद सिर्फ व्यूज़ और रेटिंग नहीं है, बल्कि एक ट्रस्ट है जो मीडिया चैनल से आजकल उसका एक ज़वाल शुरू हो चुका है या हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो जितने भी बग़ैर डिग्री के लोग जर्नलिस्ट बने हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो टिकटॉक पर या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, तो एक सहाफ़ी का काम लोगों को एजुकेट करना है, इंटरटेन करना है और अवेयर करना है। सो आजकल के जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और बग़ैर डिग्री के जर्नलिस्ट बने हुए, तो मेरे ख़्याल में चैनल की एक क्रेडिबिलिटी थी, एक प्रोफेशनलिज्म था, तो वो प्रोफेशनलिज्म जो है तो वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रहा है और लोग मीडिया चैनल्स को देखने के बजाय अब जो है वो ज़्यादा जो आसान चीज़ें उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, जिसमें हमारे आजकल जो फेसबुक रील्स है, टिकटॉक रील्स है, तो जितनी भी मुख्तसर बात होती है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं। एज अ फ़ीमेल जर्नलिस्ट इस मीडिया इंडस्ट्री में आना जो है तो उसमें फिर फ़ीमेल को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव कमेंट भी देखेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ होंगे अपनी फैमिली के साइड पे, और जिसमें आपकी फैमिली की सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे मौका मिला मीडिया इंडस्ट्री में कुछ चेंज करने का तो मैं जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच लाना चाहूँगी। जब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच की पावर होगी तो आप सच बोल सकेंगे, आप में इतना जो है वो हौसला होगा। और मीडिया में सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ जो चीज़ चाहिए तो वो सच है। आपको सच का साथ देना चाहिए, ना कि रेटिंग और व्यूज़ लेने के लिए आप कुछ भी बोल दें। मैं ख़ुद को 5 साल बाद एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल जर्नलिस्ट और एज अ मीडिया पर्सनालिटी के तौर पर देख रही हूँ। अभी तो नेशनल लेवल पर इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी आइडेंटिटी बनाऊँ। इसके अलावा जितनी लड़कियां फील्ड में आना चाहती है, अगर आप हार्ड वर्कर हो, आपके ड्रीम है, तो कभी गिव अप ना करें, कभी अपने ड्रीम्स को जो है वो ख़राब ना करें और इस फील्ड में ज़रूर आए। यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हैं उनके वॉइस बने, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, और उनके लिए हम जैसे लोग बने हुए कि हम उनके लिए बात करें।